और उसने घर के बाकी लोगों को भी उसके खिलाफ भड़काया था। उन्हें लगता था कि शायद ऐश्वर्या ने उज्ज्वल के गुस्से को भड़काने और इस अपराध को अंजाम देने में कोई भूमिका निभाई होगी। लामा परिवार ने मांग की कि ऐश्वर्या को भी उकसाने के लिए गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार कर दिया। उज्ज्वल बार बार कहता रहा कि उसने अकेले किया और सारी जिम्मेदारी उसकी है। उज्ज्वल के अमीर माता पिता ने देश के सबसे बड़े वकील को हायर किया, कोई कसर नहीं छोड़ी ताकि उनके बेटे को कम से कम सजा हो। वो अपने बड़े बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, भले ही इसका मतलब न्याय की प्रक्रिया में दखल देना हो। लेकिन प्रियल ने अंजना के दुखी माता पिता का साथ दिया। उसने अपने भाई के लिए सबसे सख्त सजा की मांग की। जो हुआ उसे स्वीकार नहीं कर पाया। ये विश्वासघात बहुत बड़ा था। ये वही शख्स था जिसने कभी उसकी शादी में मदद की थी, अंजना के साथ दया दिखाई थी और उनकी शुरुआती खुशियों में बड़ा रोल निभाया था। प्रियल समझ ही नहीं पा रहा था कि इतना करीबी इंसान इतना क्रूर कैसे बन सकता है। सबसे ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि उसके माता पिता उस शख्स के साथ खड़े थे जिसने ये सब किया। उनकी उज्ज्वल के प्रति वफादारी और उसे बचाने की कोशिशें उनकी बहू और बचे हुए बेटे दोनों के साथ विश्वासघात जैसी थीं। अपने ही परिवार से ठगा हुआ महसूस करते हुए प्रियल ने अंजना के माता पिता के साथ मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ी। महत परिवार के वकील ने मुकदमे को टालने और अपने क्लाइंट को बचाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन उज्ज्वल अपनी शुरुआती स्वीकारोक्ति पर अड़ा रहा। उसे डर था कि कहानी बदलने से उसकी पत्नी या माता पिता मुश्किल में पड़ सकते हैं। फैसला आने में 2 पूरे साल लग गए। जब आखिरकार मुकदमा खत्म हुआ, उज्ज्वल को सभी आरोपों में दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, बिना पैरोल की संभावना के। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उज्ज्वल और उसकी लीगल टीम ने अपील दायर की। इस बार एक नई रणनीति के साथ। उम्मीद थी कि नतीजा अलग होगा। इस बार वकील ने दावा किया कि उनके क्लाइंट को मनोवैज्ञानिक समस्याएं थीं जो उसकी सुनने की क्षमता खोने और करियर खत्म होने के भावनात्मक दबाव से और बिगड़ गई थीं। कोर्ट ने इस दावे की सत्यता जांचने के लिए कई मनोवैज्ञानिक जांच के आदेश दिए, लेकिन गहन जांच के बाद मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि उज्ज्वल मानसिक रूप से स्थिर था। उसे अपनी हरकतों की पूरी समझ थी और वो उनके नतीजों को समझने में सक्षम था। नतीजतन मूल सजा बरकरार रही और उज्ज्वल को उम्र कैद की सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया। प्रियल के बारे में बात करें तो वो कानूनी प्रक्रिया खत्म होने तक नेपाल में रहा। उसने अंजना के दुखी माता पिता का साथ दिया, उन्हें सहारा दिया और कोर्ट में अपने ही भाई के खिलाफ गवाही दी। जब आखिरी फैसला आया और न्याय मिल गया, प्रियल ने देश छोड़ दिया। वो कनाडा चला गया, उस सपने को पूरा करने जो उसने और अंजना ने साथ में देखा था। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर